था, एक सहाबी बाहर निकले मदीना से, इमाम हुसैन भी बाहर निकल के जा रहे हैं, वो सवारी पर सवार हैं, ये पैदल जा रहे हैं, वो सवारी से उतर गए। हजरत मेरी सवारी आप ले लें, आप इस पर बैठकर अपना काम करें। उन्होंने कहा मैं क्यों तेरी सवारी पर बैठूं, तू अपने जिस काम के लिए जा रहा है जा, मैं अपनी ज़रूरत के लिए आया हूं, मैं चला जाऊंगा मैं अपना काम करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, आपको जाना पड़ेगा इस पर। नहीं मैं नहीं जाता। उन्होंने कसम दे दी इनको कि आपको बैठना पड़ेगा सवारी पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जन्नतियों के जवानों के सरदार, आप पैदल जा रहे हो, मैं सवारी पर जा रहा हूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कसम दे दी। उन्होंने कहा कि तूने मुझे कसम देकर फंसा दिया है, मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो, और तूने मुझे कसम देकर फंसा दिया है। अब अगर तू मुझे सवारी पर सवार करना चाहता है तो मेरे से रसूलुल्लाह की एक हदीस सुन ले, उसको याद कर लेना, उसको अपने अमल में ले आना, तो मैं समझूंगा कि मेरा काम आसान हो गया। उन्होंने फरमाया जी जरूर। इरशाद फरमाए कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब कोई आदमी उसको कोई सवारी पेश करे तो सवारी का जो अगला हिस्सा है उस पर वो शख्स बैठे जो उस सवारी का मालिक है, दूसरा पीछे बैठे। दूसरी बात हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई कि जब कोई किसी के घर में जाए और वहां जाकर उसे बैठना पड़े चारपाई पर, तो वो सरहाने की तरफ ना बैठे, वहां घर के मालिक को बैठाए, खुद दूसरी तरफ बैठे। तीसरी चीज, जब उन्हें वहां नमाज अदा करनी हो तो जो घर का मालिक है वो इमाम बने, जो आया है वो मुक्तदी बने। तीन बातें हजरत नौमान इब्ने बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि हजरत, ये हदीस मुबारका मैंने अपने अब्बा हजरत बशीर से भी सुनी है। यही तीन बातें हैं, लेकिन उसमें एक बात का इजाफा है जो उन्होंने मुझे बताया